दोस्तों, मैं सोहन चौधरी। मैं आज आपके लिए संतरा का जो नया टॉपिक लेके आया हूँ है, इसमें खाद और उर्वरक है। इसका तीसरा पार्ट है खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक। संतरा में जो खाद उर्वरक है वो 5 इसमें अलग अलग वर्ष के अनुसार, पौधे की आयु के अनुसार देते हैं। संतरा की पौधे की आयु, गोबर की खाद, किलोग्राम में, नत्रजन यूरिया के रूप में देंगे, यूरिया ग्राम में, सुपर फास्फेट ग्राम में और म्यूरेट ऑफ पोटाश भी ग्राम में देंगे। जब पौधे की उम्र है 1 वर्ष होती है तो गोबरी खाद है 15 किलोग्राम देंगे और यूरिया है 125 ग्राम देंगे। सुपर फास्फेट है 250 ग्राम देंगे और म्यूरेट ऑफ पोटाश है वो नहीं देंगे, शुरुआत में नहीं देंगे, क्योंकि अपने भारतीय मृदा में जो इसकी पोटाश की मात्रा प्रचुर होती है, इसलिए प्रथम वर्ष में नहीं देंगे। पौधे की आयु 2 वर्ष हो जाती है, आयु वर्ष में, तो गोबरी खाद 30 किलोग्राम देंगे और यूरिया है वो 250 ग्राम देंगे। सुपर फास्फेट है 500 ग्राम देंगे और म्यूरेट ऑफ पोटाश है वो द्वितीय वर्ष भी नहीं देंगे, क्योंकि प्रचुर मात्रा में होता है। तीसरे वर्ष है 45 किलोग्राम गोबरी खाद देंगे, अच्छी सड़ी हुई होनी चाहिए। 375 ग्राम यूरिया देंगे और 750 ग्राम सुपर फास्फेट देंगे और तीसरे वर्ष है 200 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश देंगे। चौथे वर्ष है 60 किलोग्राम गोबरी खाद फार्म यार्ड मैन्यूर देंगे और यूरिया है वो 500 ग्राम देंगे और सुपर फास्फेट है 1000 ग्राम देंगे और म्यूरेट ऑफ पोटाश भी 200 ग्राम देंगे। 5वें वर्ष है 75 किलोग्राम तो देंगे, इसमें गोबरी खाद देंगे और यूरिया है 625 ग्राम देंगे और सुपर फास्फेट है 1250 ग्राम देंगे और इसमें म्यूरेट ऑफ पोटाश है वो 400 ग्राम देंगे। तो ये ध्यान देना जरूरी है। इसमें गोबरी खाद है गोबरी खाद और सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश, ये एक बार में देते हैं। पौधे में एक बार में देंगे, दिसंबर जनवरी माह में देंगे, दिसंबर व जनवरी माह में देंगे, एक बार डालते हैं। ये तो गोबरी खाद है, सुपर फास्फेट है, म्यूरेट ऑफ पोटाश है, वो एक बार डाल देते हैं। और जो नत्रजन युक्त उर्वरक जो यूरिया है ये 3 भाग में बांट के देंगे, क्योंकि ये इसका लीचिंग ज़्यादा होता है इसमें, तो ये 3 भाग में बांट के देंगे। तो यूरिया है, यूरिया की 1/3 मात्रा
फूल आने से पहले फरवरी माह में देंगे, फूल आने से पहले फरवरी माह में देंगे। और 1/3 जो मात्रा है, शेष 1/3 मात्रा अप्रैल माह में देंगे। और जो शेष बचाती है 1/3 मात्रा वो अगस्त माह में देंगे। तो 3 भागों में यूरिया है, इसको 3 भागों में बांट के देंगे, एक साथ नहीं देंगे। और इसके अलावा इसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा काफ़ी कम रहती है। इसमें निम्नवर्गीय जो पौधे होते हैं तो इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व है जैसे बोरोन है, जिंक है, कॉपर है। तो ये सूक्ष्म पोषक तत्व है। एक तो फरवरी माह में, वह जुलाई माह में देंगे, जुलाई माह में इसका छिड़काव कर देंगे पौधों के ऊपर, क्योंकि सूक्ष्म पोषक तत्व और जो यूरिया है, नत्रजन है, वो घोल के रूप में भी दे सकते हैं या डायरेक्ट भूमि में भी दे सकते हैं। तो ये खाद एवं उर्वरक है। सिंचाई, संतरा में जो गर्मियों में 2 सप्ताह के अंतराल से सिंचाई करेंगे। दो सप्ताह के अंतराल से सिंचाई करेंगे। और सर्दियों में गर्मियों में 1 सप्ताह के अंतराल से और सर्दियों में 2 सप्ताह के अंतराल से सिंचाई करेंगे। यानी संतरा में गर्मियों में 1 सप्ताह के अंतराल से और जो सर्दियों में है वो 2 सप्ताह के अंतराल से सिंचाई करेंगे। और फल बनते समय मृदा में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। फल बनते समय मृदा में नमी की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इसके फल है वो झड़ जाते हैं। इसके फल है झड़ जाते हैं। यानी मृदा में नमी की मात्रा कम है तो इसके जो फल है वो झड़ जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। और फल बनते समय जब फल बन रहा है तो उसमें रस की मात्रा है और रस की प्रतिशत मात्रा भी कम हो जाती है। फलों में रस की प्रतिशत मात्रा भी कम हो जाती है, तो मृदा में उचित नमी होना जरूरी है जिससे इसके फल है वो गिरेंगे नहीं और इसमें रस की जो प्रतिशत मात्रा है वो भी कम नहीं रहेगी। तो समय समय पर सिंचाई करते रहना चाहिए। गर्मियों में 2 सप्ताह के अंतराल, गर्मियों में 1 सप्ताह के अंतराल से, सर्दियों में 2 सप्ताह के अंतराल से। और वर्षा ऋतु में जिस समय वर्षा का अंतराल बढ़ जाता है उस समय सिंचाई करने की आवश्यकता होती है।
और जो छोटे पौधे होते हैं उसमें 3-4 दिन के अंतराल से सिंचाई करना जरूरी है। संगाई व कटाई छटाई। टर्निंग एंड प्रूनिंग, यानी संतरे का जो पौधा होता है प्रारंभिक समय में विशेष आकार देने की आवश्यकता होती है, जिसमें समय समय पर कटाई छटाई करते रहते हैं। और उसके बाद में जो संतरा का पौधा होता है उसमें रोगग्रसित शाखा, व सूखी शाखा, व एक दूसरे से परस्पर रगड़ खाने वाली शाखा को समय समय पर हटाते रहते हैं। ये तो रोगग्रसित शाखा है, सूखी शाखा है, और एक दूसरे को जो परस्पर रगड़ खाने वाली जो शाखा है उसको समय समय पर हटाते रहते हैं। तो ये इसकी प्रूनिंग हो जाएगी। अगला है पौध संरक्षण। फलों का गिरना, नींबू वर्गीय फलों में ये मुख्य समस्या होती है। नींबू वर्गीय फलों में फलों का गिरना मुख्य समस्या होती है। इसका मतलब यह है फल पकने से पहले नीचे गिर जाते हैं। तो इसके कई कारण है, जैसे डेढ़ पकने के जैसे फल लगे इसके 1.5 माह बाद में फल गिरने चालू हो जाते हैं। तो इसका नियंत्रण करने के लिए क्या करते हैं, भूमि में उचित नमी होनी चाहिए। भूमि में उचित नमी होनी चाहिए। यदि भूमि में नमी की मात्रा कम है तो फल नीचे गिर जाते हैं। दूसरा है 2,4-D। 2,4-D का 10 ppm का छिड़काव करना चाहिए। टू,4-D का 10 ppm का छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि 2,4-D शाकनाशी होता है। यदि 20 ppm से कम है तो ये ध्यान रखना जरूरी है। 20 ppm से कम हार्मोन के रूप में होता है ये, और 20 ppm से अधिक शाकनाशी के रूप में होता है। के रूप में प्रयोग में लेते हैं।
तो 10 ppm का 2,4-D है, इसका पूरा नाम है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है, इसका 10 ppm, ppm का पूरा नाम है पार्ट पर मिलियन का छिड़काव कर देंगे, जिससे फल है वो गिरेंगे नहीं। Na है नेप्थलिक एसिटिक एसिड है, इसका 20 से 50 ppm का छिड़काव करेंगे। छिड़काव करेंगे तो पौधे गिरेंगे नहीं, तो इसका नियंत्रण है। और ये नींबू वर्गीय फलों की, ये फलों का गिरना मुख्य समस्या होती है। अब इसमें कौन कौन से कीट है? फल चूसक, शलभ, ये संतरे का जो कीट है, ये रात्रि के समय अधिक प्रभावित करता है पौधे को। रात्रि के समय ये अधिक प्रभावित करता है। ये फलों का रस, ये कीट फलों का रस चूस कर कमजोर कर देता है। और जहाँ पे रस चूसते हैं वहाँ पर कवक का संक्रमण हो जाता है और फल सड़कर नीचे गिर जाता है। नीचे गिर जाता है। ये रात्रि समय अभी अधिक प्रभावित करता है। ये कीट फलों का रस चूस कर उसको कमजोर कर देता है और वहाँ पर कवक का संक्रमण हो जाता है और फल सड़कर नीचे गिर जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए क्या करेंगे अपने? इसके नियंत्रण के लिए लाइट ट्रैप है वो काम लेंगे। लाइट ट्रैप है वो इसमें काम लेते हैं। जैसे लाइट ट्रैप का मतलब होता है शाम को, यानी शाम के समय ये अपनी लाइट जला देते हैं और उसके नीचे विष सुखा रख देते हैं। जैसे वो कीट है आकर्षित होगा लाइट की तरफ और इसमें नीचे गिर करके वो नष्ट हो जाएगा। और इसमें प्रलोभक 1:10 के रूप में लेंगे, जिसमें शक्कर व मेलाथियन 50 EC इस अनुपात में मिलाकर के प्रयोग में लेंगे तो इसका नियंत्रण है वो हो जाएगा। दूसरा कीट है सिट्रसाइला। इसका निम्ब है निम्ब पौधे की नई वर्दी करने वाली शाखा को शाखाओं का रस चूस करके कमजोर कर देते हैं। जो नई वृद्धि करने वाली शाखा है उसका रस चूस करके उसको कमजोर कर देते हैं और वहाँ पे ये मीठा द्रव पदार्थ छोड़ता रहता है। ये कीट मीठा तरल पदार्थ छोड़ता है और वहाँ पे काली फफूंद लग जाती है।
काली फफूंद लग जाती है, जिससे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित हो जाती है, जिससे पौधे की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया है वो प्रभावित होती है। इसका नियंत्रण के लिए क्या करेंगे अपने, मिथाइल डेमोटेन है या डाइमिथोइट है, 30 cc 800 ml मात्रा 500 लीटर पानी में मिलाकर 500 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करते हैं। तो इसका नियंत्रण हो जाएगा। डाइमिथोइट 30 cc जो दवा आती है 800 ml मात्रा लेंगे, 500 लीटर पानी मिला करके इसका छिड़काव कर देंगे, जिससे इस कीट का